वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आई होप आपकी ट्रेडिंग वगैरह सब बढ़िया चल रही होगी। डे का तो मुझे पता नहीं, बट आप वीक एंड अच्छे से प्रॉफिट में कर रहे होंगे, ग्रीन में अपना डे क्लोज कर रहे होगे, वीक क्लोज कर रहे होगे। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रेडर के लाइफ में एक ऐसा वो दिन आता है जिस दिन वो सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। चाहे वो मैं रियल अकाउंट की बात करूं, चाहे मैं फंडेड अकाउंट की बात करूं, एक ना एक दिन ऐसा आता है जिस दिन वो पूरा का पूरा अपना या तो कैपिटल वाइप आउट कर देता है या तो अपने अकाउंट्स ब्रीच कर देता है। कभी ना कभी ऐसा सीन हुआ होगा और अपने एक्सपीरियंस किया होगा वो सारी चीजें। तो उसी के रीजन और उसी के सॉल्यूशंस वगैरह पे हम सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बता दूं कि वो दिन कौन सा होता है, ठीक है। और ये आता ही आता है, चाहे आप इसको कितना भी नेग्लेक्ट कर लो, ये दिन आता ही आता है ट्रेडर्स की लाइफ में जिस दिन कमाया वो अपना सारा धनराशि मार्केट को वापस दे देते हैं। तो पर्टिकुलर वो दिन सबका सेम नहीं होता कि आपका सेम है या दूसरे का सेम है, तीसरे का सेम है, नहीं, सबके अलग अलग। बहुत सारे ट्रेडर, मैं बोलूं 99.99% ट्रेडर ने एक्सपीरियंस किया होगा कि उनका पहला दिन प्रॉफिट गया, दूसरा दिन प्रॉफिट गया, तीसरा दिन भी प्रॉफिट गया, फिर एकदम से एक ऐसा दिन आता है जिस दिन ये पूरा कमाया हुआ प्रॉफिट आप इस दिन दे देते हो। इनफैक्ट बोलो इससे ज्यादा, इनके प्रीवियस डे के भी प्रॉफिट्स आप इस दिन दे देते हो। और इस दिन इतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट जाता है कि आने वाले बहुत सारे ट्रेडिंग सेशन में भी आपका पूरा दिन खराब निकल सकता है। ये इतनी पावर रखता है एक ऐसा दिन। तो जब आप एक बिगनर हो तो ये जो चौथा दिन होता है ये मोर फ्रीक्वेंटली होता है। ये आप वीक में एक दिन आ सकता है, मंथ में एक दिन आ सकता है, जिस दिन आप लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो अपने ऊपर। ये पूरा का पूरा इस दिन गुड़ गोबर कर दे रहे हो। फिर जब आप थोड़ा सीख जाते हो, इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाते हो, तो फिर ये थोड़ा थोड़ा डिले हो जाता है। लाइक मंथ में आएगा, 2 महीने में एक बार आएगा, 3 महीने में एक बार आएगा, बट आएगा। ये कंफर्म होता है। ये एक ऐसा दिन होता है जो हर ट्रेडर की लाइफ में आता है, चाहे वो रियल मनी से कर रहा है, चाहे वो फंडेड मनी से कर रहा है। अब बिगनर की बात हुई, उसके बाद इंटरमीडिएट की बात कर ली कि इंटरमीडिएट पे ये जो दिन होता है ये थोड़ा डिले हो जाता है। मैंने जैसा कि बताया कि मंथ में एक बार आएगा, नहीं तो 2 मंथ में एक बार आएगा, बट ये आता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि फिर आप और लर्न करने की कोशिश करते हो और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जानते हो, सीखते हो मार्केट में, तो फिर ये दिन और डिले हो जाता है। यानी कि 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने एक बार आता है। तो धीरे धीरे लर्निंग करके ये दिन को आप डिले करते रहते हो। तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर की यही निशानी होती है कि वो एक चौथे दिन को, जो ये वाला दिन होता है जिस दिन सबसे बड़ा लॉस हो जाता है हमारा, इस दिन को वो कंट्रोल करना सीख जाता है। इस दिन को पहचानना सीख जाता है कि आज मेरा वही वाला दिन है और आज मेरे को ट्रेड उतना नहीं करना है, मेरे को चिल्लर देके मार्केट को निकल जाना है। उसी को बोलते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर, उसी को बोलते हैं डिसिप्लिन ट्रेड, कि वो अपना ये दिन पहचान के मार्केट को चिल्लर देके चुपचाप शांति से बैठ जाए। तो ये है वो 4 पॉइंट्स। पहले मैं बता दूं कि चाहे आप अपने आप को कितना भी बड़ा तुर्राम खान क्यों ना समझते हो, आप अपने आप को किंग ऑफ द मार्केट क्यों ना समझते हो, बट आपकी वो एक दिन अगर आपका दिमाग घूमा तो आप पूरे पिछले 1 हफ्ते के, 2 हफ्ते के प्रॉफिट आप पूरा लॉस करके बैठ जाओगे और आने वाले 4-5 दिनों का प्रॉफिट और अपॉर्चुनिटी वाले ट्रेड हर कोई मिस कर जाओगे मेरे भाई, ठीक है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा अपने आप को ओवरकम करने की कोशिश करो, अपने आप को डिसिप्लिन रखने की कोशिश करो, ताकि मैं उस डे से फाइट कर पाऊं और मैं वो दिन पहचान जाऊं कि ये मेरा वो वाला दिन है जिस दिन मैं मार्केट को अपना सब कुछ दे बैठूंगा। तो उस चीज को कंट्रोल करो, तभी आगे वाले दिनों में सर्वाइव कर पाओगे। और मेन है मार्केट में टिकना, ना कि बहुत ज्यादा पैसे कमाना। मार्केट में टिके रहोगे, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाते रहोगे तो बढ़िया रहेगा। एक दिन में हीरो जीरो करके कुछ नहीं होगा, जीरो ही होगे। हीरो कोई नहीं बनता यहाँ पे, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है भाई। मार्केट कब कौन सा गेम बजा दे किसी को कोई खबर नहीं है। तो बात करते हैं हम लोग पहले पॉइंट की। तो पहला पॉइंट है ट्रेड इन हो। आपको लग रहा वाली ट्रेडिंग सबसे खराब होती है भाई। सबसे पहले तो आपको लग रहा है कि मेरा मार्केट अभी यहाँ पे है और पर्टिकुलर टाइम यहाँ पे जाएगा, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी लॉजिक, ठीक। तो आपने ट्रेड ले लिया, अब उसके बाद उसको होप में होल्ड किए पड़े हो। होप की चीजें सबसे खराब होती है। होप में होल्ड करके रखे हो यहाँ पे, ठीक है। मार्केट नीचे जा रहा है विदाउट यूजिंग योर स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपने लगाया नहीं है, लॉस आपको देखना पसंद नहीं है। आपको सिर्फ हर ट्रेड में ये चाहिए कि मुझे हर ट्रेड में प्रॉफिट कमाना है। भाई ये चीज इम्पॉसिबल होती है, ये चीज समझना, अपने दिमाग में बैठा लो। ये चीज रियलिटी नहीं होती है। फिर आपने होप किया कि नहीं यार चलो ठीक है, थोड़ा बहुत ही लॉस दिख रहा है, जाएगा नहीं जाएगा, नीचे ऊपर जाएगा, वो मार्केट धीरे धीरे नीचे और आपका पूरा अकाउंट खाली, अकाउंट ब्रीच। पहला रीजन तो ये, ठीक। इसलिए बार बार मैं भी टेलीग्राम पे आप लोग को सब गाइड करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ बताता भी रहता हूँ। सारी चीज टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन हो तो ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी एज पर मी। और होप वाली ट्रेडिंग में ऐसा होता है ना कि आपको लग रहा है कि मेरा मार्केट यहाँ पे जाएगा, तो यार आप कॉन्फिडेंट नहीं है उस ट्रेड में। आपको लगे कि अरे नीचे जा रहा है, जाएगा, कुछ ना कुछ झटका मिलेगा, जाएगा, और पूरा दिन मार्केट नीचे और आपका एल, और आप लॉस एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो यार। होप ट्रेडिंग लाइफ में ना सबसे खतरनाक चीज होती है भाई, होप। आप होप की ट्रेडिंग करोगे, नहीं सर्वाइव कर पाओगे यहाँ पे, लिटरली नहीं कर पाओगे सर्वाइव। मेरी बात समझना, ट्रेडिंग
ट्रेडिंग करियर में होप कुछ भी नहीं होता मेरे भाई। या तो लॉजिक से मार्केट ऊपर जाता है या तो कुछ रीजन से मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। होप कुछ नहीं होती है यहाँ पे। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, तो ग्रीडीनेस बिहेवियर एंड ओवर रिस्क। कोई भी आपका ट्रेड है, जैसे कोई भी आपने ट्रेड प्लेस किया, आपको पहली बात तो फॉरेक्स में लेवरेज मिलता है, ठीक। आपने कोई भी ट्रेड प्लेस किया, अब आपका पहले में लॉस लग गया, ठीक है। अब आप दूसरी बार क्या करोगे ना, दूसरी बार आप ओवर रिस्क करोगे। यहां पे मान लीजिए आपने 0.10 की पोजीशन बनाई हुई है, अगली बार ट्रेड में क्या करोगे कि ओवर रिस्क करोगे कि क्या पता कि मेरा ये लॉस भी कवर हो जाए और फिर इसके बाद ये प्रॉफिट हो जाए। आप मारोगे सीधा 0.20 का लॉट, ठीक है। लिवरेज आपको मिला ही हुआ है, राजा तो हो ही मार्केट के, मार दोगे यहाँ पे, ठीक। मारने के बाद क्या करोगे, मार्केट थोड़ा जाएगा 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 ऊपर, आपको प्रॉफिट दिख रहा है, आपका ये लॉस, चलो मैं मानता हूँ ये जो प्रीवियस लॉस हुआ वो कवर भी हो गया, बट आप फिर भी उस ट्रेड को कट नहीं करोगे क्योंकि आपको लग रहा है कि होप में जाएगा जाएगा मार्केट, और मार्केट फिर यहीं से रिवर्सल। अब आपका पहला ट्रेड लॉस में, दूसरा ट्रेड इससे दुगुना लॉस में, आपका अकाउंट ब्लो, अकाउंट ब्रीच, ठीक। दूसरा तो रीजन ये हो गया। थर्ड रीजन की बात करूं, ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग एंड रिवेंज ट्रेडिंग, जैसा कि मैंने प्रीवियस पॉइंट में डिस्कस किया था कि आप कोई भी ट्रेड, आपने एक ट्रेड प्लेस किया, 2 ट्रेड प्लेस किया, आप ओवर ट्रेड पे ट्रेड करे जा रहे हो। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे ना भाई, दिन में 80 ट्रेड मारते हैं, 50 100 ट्रेड मारते हैं, फिर भी उनका पेट नहीं भरता, पता नहीं क्या ही। उसके बाद लॉस हो जाएगा तो लॉस को रिकवर करने के लिए फिर रिवेंज ट्रेडिंग, मार्केट से लड़ने लगते हैं। मार्केट, जितना मार्केट से लड़ोगे ना, मार्केट के पास भाई एक मूव नहीं होते, उसके पास हजारों पैतरे होते हैं आपको दबाने के नीचे, समझना बात को, ठीक है। तो मार्केट से रिवेंज ट्रेडिंग तो कभी नहीं करनी है अपने को। अगर ये करते भी हो तो अभी से छोड़ दो, अभी भी भला है आप लोग, हो जाएगा। और जिस दिन ये दोनों चीजें छूट गई ना, आप कहीं ना कहीं एक प्रॉफिटेबल जर्नी धीरे धीरे स्टार्ट कर दोगे आप। फोर्थ पॉइंट, ट्राई न्यू थिंग। ये तो चीजें आपने भी एक्सपीरियंस की होगी कि जब भी आप कोई बिगनर मार्केट में आता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें ढूंढने की कोशिश करता है, किसी भी एक चीज पे स्टिक होने की कोशिश नहीं करता। वो हर सोचता है कि यार मुझे कुछ ऐसी चीजें मिल जाए कि भाई मैं उसमें एकदम कर दूं चीजें, लेकिन नहीं, आप किसी भी एक चीज पे पर्टिकुलर स्टिक रह के भी प्रॉफिटेबल बन सकते हो। पहले तो चीज़, जैसे मैंने 1 mg सेटअप दिया आपको मैंने उसकी एक्यूरेसी दिखाई, मैंने हर दिन आपको, मैं लाइव में भी आके आपको एक दिन दिखाया, मैंने लोगों के मैंने रिव्यू भी दिखाया आपको, मैंने बहुत सारे लोगों के आपके स्क्रीनशॉट्स भी दिखाए कि यार देखो 1 mg सेटअप पे कैसे प्रॉफिट बना रहे हो। तो आप सबसे पहले वो चीज़ें लाइव मार्केट में ना जाके उसकी टेस्टिंग करो, बैक टेस्ट करो, ताकि वो आपको उस सेटअप के अंदर कॉन्फिडेंट आए और आप उस सेटअप को फिर लाके रियल मार्केट में उसको छोटे लॉट से प्ले आउट करो। जब आपको पूरा कॉन्फिडेंट आ जाएगा, देन यू विल ट्राई, ठीक है। फिर आप उसको हैवी लॉट से प्ले आउट करो। तो ये तो सारे रहे रीजंस, इनको वापस देख लेना एक बार, वीडियो समझ में नहीं आएगी तो। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला है कि फिक्स करो अपने डेली नंबर ऑफ ट्रेड को, ठीक है, कि आपको दिन में कितने ट्रेड परफॉर्म करने हैं। जैसे 3 ट्रेड हो गए, ठीक है, 3 ट्रेड में अगर 2 ट्रेड टारगेट जाते हैं तो ही तीसरा ट्रेड प्लान करो, अदरवाइज मत करो। अगर आपको लग रहा है कि मेरा एक ट्रेड लॉस में गया, दूसरा ट्रेड भी लॉस में गया, तो तीसरे ट्रेड करने की आपको कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो दिन आपको पता होना चाहिए कि आज वो मेरा वो वाला दिन है जिस दिन मेरे को आज मार्केट लपेट सकता है। आपको 2 ट्रेड में ही कंफर्म हो जाना चाहिए कि आज मेरा वो वाला दिन है जिस दिन मेरे मार्केट मेरे को लपेट देगा। दूसरा पॉइंट, स्टॉप लॉस मींस स्टॉप लॉस, ठीक है। देखो कैसी चीजें अलाइनमेंट हो रही है। अगर आपका किसी भी ट्रेड में स्टॉप लॉस हो गया तो आपको उस ट्रेड में होप लगा के होल्ड नहीं करना है, इवन क्यों ना वो आपका टारगेट देख के ही चला जाए। ऐसे ट्रेड्स जो होते हैं ना सबसे खतरनाक होते हैं, जो आपका स्टॉप लॉस देने के बाद आपको प्रॉफिट में ले जाए ना, आप उसमें होप कर जाते हो। अगली बार फिर जब वैसी कोई सिनेरियो बनता है तो फिर आप उसमें होल्ड करते हो कि नहीं यार, मेरे को पिछली बार तो उस ट्रेड ने टारगेट दिया था ना। और ये वही खतरनाक ट्रेड होता है जो आपका पूरा अकाउंट ब्लो करने की ताकत रखता है, समझना बात को, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस हो जाएगा तो चुपचाप स्टॉप लॉस देके अगला सेटअप का प्लान करो। क्यों ना मार्केट स्टॉप लॉस देने के बाद आपको फिर से टारगेट दे दे, आपको कोई ट्रेड के बारे में फिर सोचना ही नहीं है, आपको कहीं डिस्कस भी नहीं करना है, ठीक है। स्टॉप लॉस मींस स्टॉप लॉस। अब थर्ड पॉइंट तो सबको ही पता होगा कि न्यूज डे पे हम लोग को बहुत एक्स्ट्रा प्ले आउट करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट कब किधर से मूव कर दे कोई समझ में नहीं आता है। उस दिन तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल लिया करो। और एक और चीज पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, लेवरेज का ज्यादा फायदा मत उठाया करो। आप अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग ही अपने रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दिया करो, अदरवाइज भाई बहुत गंदी चीज है लेवरेज, और बहुत अच्छी चीज भी है लेवरेज अगर उसको सही जगह यूज किया जाए तो। चौथा पॉइंट, सबसे पहले सीखो कि क्या हो रही है मार्केट में, मार्केट कैसा मूव करता है, मार्केट कैसे चलता है, फिर उसको टेस्ट करो। अब बिना टेस्ट किए तो यार आप किसी दुकान से कुछ सामान भी नहीं लेते हो, 4 दुकान जाके पूछते हो कि भाई ये कैसी चीजें होंगी। तो आप ये बताओ कि आपके पास पैसे फालतू पड़े हो कि मार्केट में लाके उसको लॉस करना, नहीं, ये चीजें मत करो। उनको अपने ऊपर टेस्ट करो कि वो आपके लिए चीजें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही, क्योंकि मार्केट में सबकी ट्रेडिंग स्टाइल अलग होती है, सबका अपना बिहेवियर अलग होता है, सबके अपने लाइफ के पार्ट भी उसमें भाई इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, ठीक है। फिर जब वो टेस्ट हो जाए आपके ऊपर, फिर आप उसको उसमें स्मॉल कैपिटल लगा के अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करो, फिर धीरे धीरे एक प्रोसीजर फॉलो करो, ना कि एक दिन में सपना देखो कि मैं अमीर बन जाऊं। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी, अच्छा भी लगा होगा, और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो सब कर दीजिएगा। टाटा बाय बाय।